Good morning, student. Now we will study about in the last class what I will said that there is three factors of equality. Now we will learn about the first factor, that is political equality. In India, every citizen above the age of 18, irrespective of sex, region, religion, is given the right to vote. This is called universal adult franchise. हमारे देश में जो 18 से ऊपर यानी कि 18 एज से ऊपर हैं उनको ये राइट दिया जाता है वोट करने के लिए, यानी कि इलेक्शन के वोट्स, और उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आपको मैं अंडरलाइन करके दिखाती हूँ यहाँ पे, उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर्स दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। ये इसका मतलब क्या होता है? ये जो फॉर्म होती है इसका मतलब होता है कि सब पीपल को, बहुत सा जितने भी पीपल है, जितने भी लोग हैं, सबको एक समान देखा जाता है। ऑल एडल्ट्स एक्सरसाइज वन वोट ओनली विच दे कास्ट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। सभी एडल्ट को, सभी जवान को एक चॉइस दिया जाता है, एक ही वोट दिया जाता है अपने चॉइस का करने के लिए, अपने वोट चॉइस के वोट डालने के लिए। इन अदर वर्ड्स ईच एडल्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज़ इक्वल राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। हर प्रत्येक इंसान को यहाँ पे राइट है, यानी कि अधिकार है अपने मन मुताबिक, यानी जो अपने पसंद हो, अपना जो चॉइस है उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, उसके लिए वोट डाल सकते हैं। The Constitution of India has passed law that prohibits discrimination against people based on race, gender, caste. This ensured that all people treated equally by society. बहुत सारे ऐसे कानून हमारे इंडिया में पास हुए हैं जहाँ पे का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव की जाती है, चाहे वो जेंडर के हिसाब से, चाहे कि कास्ट के हिसाब से, या एजुकेशनल हिसाब से, या अनपढ़ के हिसाब से, जो चीज़ भी हो, उसको क्या है, उसको इक्वल, बराबर लेवल में देखा जा सकता है। नाउ सी द सेकेंड टॉपिक इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब हम समझते हैं, इकोनॉमी मतलब हम समझते हैं मनी। ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शुड हैव इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। All should be free and self-reliant in the matter of earning their livelihood. प्रत्येक इंसान को अधिकार है अपने आप फ्री है, वो हर एक इंसान फ्री है अपने हिसाब से काम करने के लिए, अपने हिसाब से जीवन अपना व्यतीत करने के लिए। Economic democracy also means absence of all exploitation, that is, workers should not be exploited by owners and peasants should not be exploited by the landlords. See, I am repeating the line. मैं इसको दोबारा से पढ़ती हूँ। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पे जो चीज़ भेदभाव करती है, जो चीज़ किसी को नीचे दिखाती है, उसको सारे को क्या करता है, कोलैप्स किया, यानी उसको हटाया जाता है। यानी उसको क्या है, यहाँ पे जो वर्कर वहाँ पे अपने ओनर के पास काम कर सकते हैं उसको एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। पीसेंट शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द लैंडलॉर्ड। जो अपने मजदूर अपने मालिक के सामने काम करते हैं, मालिक के खेतों में काम करते हैं, उनको भी वहाँ पर एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। इक्वल वेज शुड बी गिवन फॉर इक्वल वर्क। अगर हम एक समान काम कर रहे हैं तो हमारी पेमेंट भी एक जैसी ही होनी चाहिए, ना ही कि किसी और जो ज़्यादा खूबसूरत है उसको ज़्यादा और जो कम है उसको कम। अगर काम बराबर है तो उसका दाम भी बराबर होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड बिटवीन मैन एंड वुमन। यहाँ पे दो इंसान, जैसे कि अगर एक लेडीज़ है और दूसरा जेंट्स है तो उसकी डिस्क्रिमिनेशन, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। देयर कैन बी नो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इफ़ देयर इज़ नो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी। वहाँ पे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जहाँ नहीं हो सकती जहाँ पे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि संपत्ति का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन यानी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इफ़ वेल्थ इज सेंट्रलाइज इन द हैंड ऑफ अ फ्यू देयर कैन बी नो इकोनॉमिक जस्टिस।
अगर सारी संपत्ति कुछ ही इंसान के हाथ में रह गया तो वो जस्टिस नहीं हुआ। नाउ सी द नेक्स्ट अदर इक्वालिटीज, अदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। डेमोक्रेटिक देश जैसे हमारा इंडिया है, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी को एग्जिस्ट, बराबर और असमानता, समानता और असमानता दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। वो ऑन वन हैंड देयर इज इक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ऑन द अदर देयर इज इनइक्वालिटी इन द परपेचुएटेड थ्रू द डिफरेंस इन इनकम। अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑल्सो एग्जिस्ट इन इंडिया। बहुत सारे, एक अगर एक तरफ देखें तो इनइक्वालिटी, इक्वालिटी कहाँ पे है? एडल्ट में है। और इनइक्वालिटी कहाँ है? जहाँ पे इनकम कम ज़्यादा है। नाउ सी द इन द सेकेंड पैराग्राफ, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया इन द कास्ट सिस्टम इज़ द कास्ट सिस्टम। और बहुत सारे ज़्यादा इनइक्वालिटी हमें कहाँ दिखती है? कास्ट सिस्टम में। वो छोटे जात का है, वो ऐसे जात का है, उससे बात नहीं करना, उसके यार खाना नहीं खाना। बहुत सारे हम अपने अपने घर में भी अपने पेरेंट्स से सुन सकते हैं कि थिंकिंग ऐसा होता है कास्ट के अकॉर्डिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया शुड नॉट बिलीव दैट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इवन टुडे। बट जो अर्बन एरिया यानी कि जो सिटी में एरिया में रहता है वो थोड़ी बहुत क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसी सोच नहीं रखता। बट दोज लिविंग इन द रूरल, अभी भी अगर जो रूरल एरिया में रहता है, कैन कन्फर्म दैट कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी डू एग्जिस्ट। मतलब कि अभी भी जो गांव एरिया में अगर आप जाओगे तो हर एक कास्ट की अलग अलग है। कोई कास्ट तो आपके घर में इंटर भी नहीं करता है कोई जगह। For years, these people have not benefited from the progress that India has made so far. Many of these castes and tribes live in the remote and inaccessible areas, therefore could not be integrated into the mainstream of the society. बहुत for years जो पीपल गांव के अंदर या बहुत ही अंदर रहते हैं उनको क्या है, ना ही उतनी नॉलेज जा पाती है वहाँ पे और ना ही वो उतनी डेवलप हो पाते। बिकॉज ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन दे वेर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ अदर कास्ट। ये सोशल ही डिस्क्रिमिनेशन है, ये जातीय भेदभाव जो होती है उसके वजह से क्या है, दे आर नॉट अलाउड टू मिंगल, यानी दूसरे कास्ट के साथ रिलेशन भी नहीं बना सकते। सम ऑफ देम वेर नॉट अलाउड एजुकेट और जॉब एंड वेर फोर्स टू डू मेंटल वर्क। दैट मीन्स किसी किसी का काम क्या होता है, फिक्स हो जाता है। ऐसे हम बोलते हैं कि ये जात का ये इंसान है तो उसका काम वही होगा। सो एंड दे वर फोर्स टू डू मैनुअल वर्क, यानी मैनुअल वर्क यानी कि जो उनको समाज के अनुसार बोला गया है वही वर्क उसको करना है। मैनी सोशल रिफॉर्मर्स हैव ट्राइड टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी एंड हैव worked for the upliftment of the deprived section of the society। बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स हैं सोशल सोसाइटी के जिन्होंने इसको हटाने के लिए, जातीय भेदभाव को हटाने के लिए उस पर काम किया, उसको अपलिफ्ट किया है। नाउ सी राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी एंड मैनी अदर वर्कड हार्ड टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स। ये सब बहुत ही मेहनत उन्होंने किया है एक समानता लाने के लिए। आप फिगर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी नाम पढ़ा था, राजा राम मोहन रॉय ये हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये हैं, दयानंद सरस्वती ये हैं, और महात्मा गांधी को तो हम सब यानी कि बहुत फेमस हैं। This has resulted in law being framed to protect the people belonging to the lower caste। इन्होंने ऐसा लॉ बनाया था कि छोटे जात को प्रोटेक्ट कर सके। इन फैक्ट आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी and its practice in any form is made an offense punishable under the law।
आर्टिकल 17 हमारे कानून में जो आर्टिकल 17 में ये लिखा गया है कि वहाँ पे ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एब्लिश करता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत, और जो प्रैक्टिस होता है जो छुआछूत की, जो कोई भी अगर ऐसा बिहेव करता है उसको क्या है, लॉ ने एक पनिशमेंट उसको मिलेगी अपने कानून के तरफ से। टिट बिट में आप देखें यहाँ पे, इन आवर कंट्री अबाउट 30% ऑफ द पीपल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। कितना? 30% पीपल क्या है, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी में जी रहे। इट मीन्स दैट ऑलमोस्ट 30 पीपल आउट ऑफ एवरी 100 इंडियंस लिव्स ऑन लेस देन ₹20 पर डे। 20 रुपया से अपने एक दिन में 20 रुपया एक्सपेंड कर सकता है मतलब 100 में से 30 लोग ऐसे हैं। सो यू कैन इमेजिन, हम सोच सकते हैं कि कितनी हमारी देश की स्थिति कैसी है, कैसी गरीबी रेखा में इतने जने हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक सी, इनहैंसिंग ह्यूमन डिग्निटी। इनहैंसिंग मतलब होता है इम्प्रूवमेंट या अप्रोच करना या मोटिवेट करना। वी हैव read that caste, gender and religion play an important role in determining whether or not people are treated equally। ये हमने पढ़ा है कि हमारे ये जो इनइक्वालिटी वर्ड आता है वो कहाँ से जुड़ा रहता है, हमारे कास्ट, हमारे जेंडर यानी कि हमारे रिलीजन से जुड़ा रहता है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसको इक्वली ट्रीट करने में। पीपल लाइक दलित्स, वुमेन एंड अदर माइनॉरिटीज represent social group that are treated unequally. Whenever they are treated unequally, their dignity is violated। उसकी जो अपना डिग्निटी है तो उसकी जो एक सम्मान है वो उसका खो जाता है। People from the north east states are discriminated on the basis of their physical appearance। जो नॉर्थ ईस्टर्न के लोग हैं उसको क्या चीज़ से डिमिनिश किया जाता है, उसके अपीयरेंस, उसके ऊपरी का जो फेस होता है, दिखावा हो, देखने वाली जो होती है, दिखती जो है, उससे अपीयरेंस उसको बोलते हैं अपीयरेंस, उससे उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। वो अच्छा नहीं दिखता है शायद इस वजह से हो सकता है, या बहुत काले दिखते हैं उस साइड्स के लोग। यंग स्टूडेंट हु कम टू वेरियस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन फेस डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग एकोमोडेशन इवन इन द मोस्ट अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक इंडिया। जो स्टूडेंट यानी कि जो स्टूडेंट वहाँ से पढ़ने आते हैं, गांव से जो छोटे देश से पढ़ने आते हैं या किसी उस साइड से यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड से जो पढ़ने आते हैं उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है वहाँ के रहन सहने में, यहाँ के अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटी में घुल मिल के रहने में। दिस डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इंडियन डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। और ये हमारे लॉ में ये कहा गया कि इसको डिस्क्रिमिनेशन को हटाना चाहिए और सबको समान रेस्पेक्ट देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वालिटी बाय द गवर्नमेंट। जितने भी लॉज बने वो कितना इक्वालिटी में इम्प्लीमेंट कितना आए हैं, मतलब कि कितना प्रैक्टिस में आए हैं। मिड डे मील स्कीम मतलब क्या होता है, सब समझते हैं। मिड डे मतलब समझते हैं दोपहर का खाना। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इन इक्वालिटी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू One of the steps taken by the government to promote inequality is the introduction of National Program of Nutritional Support to Primary Education, popularly known as Mid-Day Meal Scheme। एक स्टेप जो उन्होंने गवर्नमेंट ने लिया है वो है क्या है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, यानी कि जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में उनके लिए दोपहर का खाना स्कूल में ही दिया जाए, वो है न्यूट्रिशन। उन किसके हिसाब से,
सारे बच्चे को एक जैसा न्यूट्रिशन मिलेगा, एक जैसा ग्रोथ होएगा। तमिलनाडु was the first state in India to introduce midday meal scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all state government to begin this program in their school within 6 months. ये तमिलनाडु पहला स्टेट है इंडिया का जहाँ पे ये स्कीम फॉलो हुआ था, और 2001 में जाके इसको कोर्ट ने अलाउ किया कि सब जगह ये कंपलसरी है, और आपको विदिन 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर सब जगह ये इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि उसको फॉलो करना है। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। ये प्रोग्राम का बहुत सी पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पीपल that who are poor children have begun enrolling and regularly attending the school. ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से जो गरीब बच्चे थे, जो स्कूल नहीं आते थे लंच लाने की वजह से या घर पे 3 टाइम खाना ना होने की वजह से, वो भी स्कूल रेगुलरली आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना भी मिल रहा है, उनके एक टाइम का खाना बच रहा है, साथ ही साथ पढ़ाई भी हो रही है। तो दोनों बेनिफिट की वजह से बहुत जो पहले के अकॉर्डिंग जो मात्रा होती है स्टूडेंट आने की, वो क्या है, ये स्कीम को प्रैक्टिकल होने के बाद चिल्ड्रेन यानी कि स्टूडेंट का लेवल भी बढ़ा है। टीचर्स रिपोर्ट दैट अर्ली चिल्ड्रंस वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू द स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील being provided in the school itself, they attend has improved. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. अब जो पहले बच्चे जो घर जाते थे लंच करने के लिए, सो घर जाने के बाद वो वापस नहीं आते थे फिर वापस पढ़ने के लिए। अब ये स्कीम से ये चीज़ सब ये सब चीज़ को स्टॉप हो गई है। जो बच्चे रुक जाते थे, नहीं आते थे, वो बच्चे क्या है रेगुलरली अब आते हैं, पूरे डे स्कूल पढ़ते हैं। इससे उनकी स्टडी में कोई ब्रेकआउट नहीं होती, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी इंटरप्ट नहीं करते, क्योंकि खाने वो उनको स्कूल प्रोवाइड करते हैं। सो द प्रोग्राम ऑल्सो हैव्स टू रिड्यूस कास्ट डिस्टिंक्शन एज चिल्ड्रंस ऑफ बोथ सुपर एंड कास्ट एंड लोअर कास्ट हैव मील टुगेदर। और ये प्रोग्राम इसलिए भी है कि बच्चों में ये भावना हट जाए कि वो ये कास्ट से है, वो कास्ट से है, वो ब्राह्मण है, ये क्षेत्रीय है, वो दूसरा है। उसको ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाने का काम भी ये टुगेदर मिल जो साथ में स्कूल में बैठ के लंच करते हैं वो सिखाता है। It has also brought about a distinct social change. Women, particularly Dalit women and people from the economically disadvantaged section have been employed as cook and assistant. दूसरी बेनिफिट है कि अगर बच्चों के लिए स्कूल में खाना बनता है तो खाना बनाने के लिए भी कोई वहाँ पे हायर होता है, किसी को लिया जाता है 1 या 2 असिस्टेंट को कुक करने के लिए, और उससे क्या होता है उसको पेमेंट दी जाती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या होती है फैमिली इकोनॉमिकली भी ये सपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए अगर एक देश में अगर एक गांव में ऐसा स्कूल में है तो वहाँ पे 2 लोग अगर वहाँ पे हैं काम करने के लिए तो उनको पेमेंट दी जा रही है। तो ऐसे कितने गांव हैं तो मतलब 100 4 गांव में मान लीजिए 100 या 500 उनको, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है। उससे क्या होता है फैमिली इकोनॉमिक स्टैंडर्ड भी बढ़ती है। दिस इन अ स्मॉल वे हेल्प्स इन एड्रेसिंग जेंडर एंड कास्ट इनइक्वालिटी। ये छोटी ही सही लेकिन एक हिसाब से ये भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। You are probably wondering whether India is only a democratic country in which there is inequality, where the struggle for the equality continues to exist. The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. ये इंडिया एक अकेले देश डेमोक्रेटिक नहीं है जिसमें ऐसा है। जो भी देश डेमोक्रेटिक है या जो भी और दूसरे देश है वहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम है, और वहाँ भी पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं, देश स्ट्रगल कर रहे हैं जो समानता ला सके।
In the United States America, African Americans were subjects to gross inequality. After a long struggle and agitation against unequal law and practice led by the leaders such as Rosa Parks and Martin Luther King Jr., the Civil Rights Act was passed in 1964, by which discrimination on the basis of race, religion, nationality was prohibited. ऐसा इंडिया ही देश नहीं है। अब हम यहाँ पे अमेरिका के बारे में आपको बताते हैं कि अमेरिका में भी कितने डिस्क्रिमिनेशन है फेस के अकॉर्डिंग। जो काले हैं और जो गोरे हैं वहाँ पे भी दो टाइप के लोग, बहुत सारी कास्ट वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन है। उसको हटाने के लिए वहाँ पे एक एक्ट पास हुआ, सिविल राइट एक्ट, CRA, यानी कि सिविल राइट एक्ट पास हुआ था वहाँ पे इन 1964। कब पास हुआ? 1964 में। जिस एक्ट में जो लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के, नेशनैलिटी के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको एकदम ही हटा दिया गया। मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज रिसीव द नोबेल पीस प्राइज। मार्टिन लूथर किंग, ये जो किंग हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज अवार्ड फॉर लीडिंग द सिविल राइट मूवमेंट। किस चीज़ के लिए मिला? सिविल राइट मूवमेंट। और किसके वजह से? अगेंस्ट अनइक्वल लॉ एंड प्रैक्टिस दैट बिगेन इन USA इन 1950s। किसके वजह से मिला? 1950 में जो ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ उसको हटाने के लिए इनको प्राइज़ मिला। आप देख सकते हैं कि अमेरिका के ये दोनों हैं, रोज़ा पार्क्स और मार्टिन लूथर किंग। Rosa Parks, an African American woman, on 1 December 1955, became an instrumental in a string and agitation against the discrimination practice of the white-skinned। ये जो है वो बहुत ही फेमस हुए। और क्यों वजह, किसके वजह से? क्योंकि वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन था कि एकदम स्किन वाइट है, इसके वजह से, वाइट और ब्लैक के वजह से। On the fateful day, she was returning after a long and tiring day. She refused to give her seat to a white man. Dark-skinned were supposed to give seat to the fair-skinned in the bus. Her refusal started a huge agitation against the fair-skinned. This came to be नोन एज सिविल राइट मूवमेंट। इन्होंने जो विरोध किया, वहाँ पे क्या सिस्टम थी? यहाँ पे बोला गया है अगर आप गोरे हो और जो काले इंसान अगर बस में ट्रैवल कर रहे हो तो बस के जो बस में बैठे हैं सीट पे, अगर वो काले हैं तो वो, अगर गोरा खड़ा है तो उसके लिए वो उठ जाते थे, उसको सीट देते। एक तरह से वो ऊंचा था और नीचे तक की, यानी कि असमानता वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल रही थी। उसको इन्होंने, रोज़ा पार्क ने क्या किया? उसको स्ट्रगल किया, उसके रिफ्यूज़ल के उसको, और उनके जो मूवमेंट्स उन्होंने स्टार्ट किया अगेंस्ट द वाइट, वो जाके क्या हुआ? सिविल राइट मूवमेंट हुआ। द सिविल राइट एक्ट इन 1964, जो 1960 में जो एक्ट पास हुई, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, जिसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन जो होती थी, यानी कि भेदभाव जो होते थे रिलीजन, कलर के हिसाब से, वो क्या हुआ? सारा बैंड हो गया। चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी, जो challenges for democracy, no country can be described as being completely democratic। कोई भी देश क्या है? टोटली डेमोक्रेटिक अपने आप को नहीं कह सकता। There are always communities and individual trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of the equality and existing as well as a new issue। बहुत सारी इश्यूज होती है, आइडियली सबकी सोच अलग अलग होती है। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। यानी कि
सभी पर्सन को एक समानता दी जाए, एक सम्मान दिया जाए, बराबरी का हिस्सा दिया जाए। In the next few chapters of this book, we will try to look at how the issues of equality affect our everyday life and what can be undertaken to uphold the human dignity। अब आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या चीज़ से इशू, क्या क्या ऐसा इशू है जिससे हम अफेक्ट होते हैं अपने निजी ज़िंदगी में, डेली के ज़िंदगी में, और क्या मेजर्स ले सकते हैं इसको हटाने के लिए या इसको आगे इम्प्रूव यानी कि और इससे बेहतर करने के लिए, ह्यूमन डिग्निटी बढ़ाने के लिए। सो चैप्टर इज़ completed।